5 सालों में जनता ने सड़क देखा है, सड़क के गड्ढे देखे हैं, बिजली देखी है, पानी देखी, इसीलिए तो जनता बदलाव चाहती है। लेकिन नगरीय चुनाव में जो है दोनों का असर रहता है, एक प्रत्याशी का भी रहता है और किस दल से वो व्यक्ति खड़ा है इसका भी प्रभाव रहता है। टिकट वितरण को लेकर जब ये सवाल होता होगा कि हमारे समाज को उपेक्षित किया गया, ऐसे में लोगों को कैसे मनाते हैं, किस तरीके से भाजपा के पक्ष में आने की बात करें? कांग्रेस पहले टिकट नहीं देती थी समाज के लोगों को, लेकिन जो लोग नाराज हैं वो पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। क्या आपने कोशिश की उनको मनाने के लिए? पार्टी तो जीत रही है, समाज के लोगों को हम समझा रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही थी कि दोनों इंजन गिरने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम उन्होंने जनता ने, शहर की जनता ने देखा है। तो आपको क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना है भाजपा की? भाजपा की करीब 25 से 27 सीट आने की संभावना। अच्छा, ये त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को ये बात करें, नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें, आपको क्या लगता है कि जनता जो चुनती है वो व्यक्ति विशेष चेहरा देख के चुनती है या पार्टी को देख के फैसला लेती है? पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद। मैं हूं प्रकाश मोहन। सीधा संवाद के इस विशेष कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं जिला कार्य समिति के सदस्य और भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जगवानी जी। 2022 नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। इस विषय पर कुछ सामाजिक रुष्टता है, कुछ संगठनात्मक कैसी व्यवस्था रही, चुनाव वितरण को लेकर क्या बातें रही, आइए हम सीधी बात करते हैं। जगवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार। टिकट वितरण में आपकी कितनी भूमिका रही, और यदि टिकट वितरण में आपकी भूमिका रही तो 3,000 से ज़्यादा सिंधी समाज के वोट हैं नगरीय निकाय की यदि बात करें, जिसमें से एक को भी टिकट नहीं दिला पाए आप, क्या कमजोरियां रही? देखिए, ये जो चुनाव नगर पालिका के हो रहे हैं, स्थानीय स्तर पे तो हम कमेटी के सदस्य थे, लेकिन ज़िले की कमेटी जो अलग से बनती है, जिन्होंने टिकटों का बंटवारा किया है, उनके नज़र में शायद कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो जीतने लायक होगा, इसलिए समाज के लोगों को टिकट नहीं दी गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई जात से ऊपर है, पार्टी को विचारों के आधार पर और जीतने वाले उम्मीदवारों की दृष्टि से ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने टिकट वितरित की है। यदि सच में भारतीय जनता पार्टी जाति से ऊपर है तो हम देख रहे हैं कि जो जनपद के चुनाव हुए हैं, जिसमें जो उपाध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष बने हैं और जो मंडल के अध्यक्ष बने, वो सारे के सारे जातिगत समीकरण को लेकर ही हैं। ज़्यादा अधिक से अधिक जो जिला अध्यक्ष हैं आपके, उन्हीं के समाज से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के समुदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को ही चिन्हित करके बनाया गया है। तो यदि पार्टी जातिगत समीकरण को नहीं लेती तो इसको क्या समझें हम? जनपद के चुनाव अलग चुनाव है। जनपद के चुनाव में जनपद सदस्य चुन के जो आए हैं, उसी में से जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अब निश्चित तौर पे अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई उस वर्ग के आ गए होंगे और वो चुनाव उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष का जीत गए होंगे, तो इसमें किसी को श्रेय नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव हुए हैं जनपद के, ये दलीय आधार पर नहीं है। आपको क्या लगता है ये नगरीय निकाय चुनाव जो शहडोल और समेत जैसी नगर और बुढ़ार का होने जा रहा है, जिसमें शहडोल का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या मुद्दे हैं और इस बार जनता का जो रुख है वो कुछ समझ में आ रहा है आपको? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पूरा शहर आज बार चौथी बार नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 3 टर्न से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है नगर पालिका में, और काम भी हुए हैं, शहर दिख भी रहा है, और बाकी जो काम बचे हैं इस परिषद में उसका काम होगा। जगवानी जी, आपका कहना यह था कि पार्टी जातिगत समीकरण को लेकर उठ के काम करती है, लेकिन पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कि पार्टी ने आपको अध्यक्ष के रूप में चुना था। क्या लगता है 5 साल में आपका जातिगत समीकरण जो है या अपने समुदाय का जो एक प्रतिनिधित्व इतना कम हो गया कि इस बार एक पार्षद भी चुन के नहीं, पार्षद को टिकट नहीं दी आपकी पार्टी ने? देखिए, अन्य समाज के लोग भी हैं, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष का टिकट दिया और शहर की जनता ने प्यार भी मुझको दिया, और मैंने जनता की 5 साल तक सेवा भी की। इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि समाज का दृष्टि भी हमारे अधिकांश, तो मैं स्पष्ट भी आपको बता दूं कि 90% से ज़्यादा हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं।
निश्चित रूप से ये विषय महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि जो आपका कार्यकाल था और ये कार्यकाल जो है, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल है उर्मिला कटारे का और आपका जो कार्यकाल है, कितना अंतर महसूस करते हैं आप? एक सामान्य नागरिक की हैसियत से अगर आप इसका मूल्यांकन करें तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे समय में ऐसी अच्छी परिषद बनी, ऐसे अच्छे लोग आए, ऐसा अच्छा प्रशासन का सहयोग रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग रहा। तो हमने काम की दृष्टि से, क्योंकि हमें लगन थी, हमने पहले से ही कुछ योजनाएं बनाई थी कि अगर जनता ने मुझको अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है तो मैंने कुछ प्राथमिकताएं तय की थी और उस आधार पर मैंने काम किया। मैंने जो अपना जो एजेंडा मेरे चुनाव में था उससे बढ़ के हमने काम किया है। इस बार का चुनाव आपका जो टाइमिंग था और ये टाइमिंग जो है, हम इस कार्यकाल के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, पिछले कार्यकाल में भी काम हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय कुछ समय तक कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर कोरोना काल आ गया, इसलिए जो है काम तो हुए हैं लेकिन उतना जो है काम नहीं हो पाया जिस दृष्टि से काम होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो है जो जनता की अपेक्षाएं थी पिछली परिषद से उतना काम नहीं करा पाए, लेकिन काम तो हुए हैं। जोगवानी जी, चूँकि आप एक पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और आपका एक अपना स्थान है, वजूद है, आपको नहीं लगता कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष है टिकट वितरण को लेकर? हमने देखा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो अभी निर्दलीय उतरकर बगावत कर दिए हैं। ऐसे में अपने लोगों को जब आप नहीं समझा पाए, अपने लोगों को टिकट नहीं दे पाए, उनके स्थान पर दूसरे वार्ड के लोगों को उठाकर आप लेकर टिकट दे रहे हैं, क्या समझे? ये पार्टी की नीति है या व्यक्तिगत तरीके से लोगों को ऑबलाइज करने की कोशिश की गई है? पार्टी ने ये तय किया कि हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो विजय श्री प्राप्त कर सके। आपको लगता है कि जिन लोगों को टिकट नहीं दी गई, जो लगातार काम कर रहे थे, पार्टी का काम कर रहे थे, वो उनका कोई वजूद नहीं है, वो नहीं जीत सकते थे? यदि नहीं तो उनको पार्टी का वो तो अपने आप में सदस्य मान के रूप में ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं का, हर एक कार्यकर्ताओं का वजूद है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का महत्व है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो जाती है राजनीति में, टिकट वितरण कि अपनों को ऑबलाइज करना पड़ता है। नहीं, अपनों को ऑबलाइज नहीं करना पड़ता, जीतने वाले कैंडिडेट को ऑबलाइज करना पड़ता है। जिन हमने कुछ और लोगों को देखा है जो, जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धन्ना सेठ लोग हैं जिनका पार्टी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन चूंकि अध्यक्ष की दौड़ पर हैं, अभी से चुनाव हुआ नहीं कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और जो कुछ लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक समिति कार्य आने वाली जो परिषद है वो उसका निर्माण के रूप में लोगों को लाया गया है, हेलीकॉप्टर रूप में उतारा गया है। ये जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। क्या कहेंगे कांग्रेस के इस आरोप को? कांग्रेस के आरोप जो है बेबुनियाद है। कांग्रेस जो है खुद अपने कई कैंडिडेटों को टिकट नहीं दे पाई है। अच्छे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। हमने एक और चीज़ देखी है कि जो कुछ पुराने वार्ड हैं जहाँ पे पुराने जो कांग्रेसी भाजपा के विरुद्ध लड़े थे, इस बार भाजपा ने कांग्रेसी उम्मीदवार को ही उतार दिया। ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी है या समन्वय की कमी है? कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। उस वार्ड की परिस्थिति के हिसाब से ही हमारे जो जिले की चयन समिति हैं उन्होंने इस प्रकार का टिकट वितरण किया। टिकट वितरण को लेकर प्रभारी मंत्री की कितनी भूमिका रही? प्रभारी मंत्री की पूरी भूमिका है, अपने विधायक जी की पूरी भूमिका है, हमने जिलाध्यक्ष की भूमिका है। जनता तो ये कह रही है या लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री अपने लोगों को टिकट नहीं दिला पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभारी मंत्री ने भी टिकट दिलवाई है, जिलाध्यक्ष ने भी टिकट दिलवाई है, विधायक जी ने भी टिकट दिलवाई है। मतलब किसी ने अपनी काबिलियत से टिकट नहीं पाई है? सब नहीं, सब मतलब काबिलियत से ही पाई है भाई। फिर जिला चयन समिति में जो हमारे 3 विधायक थे, जिले के महामंत्री हैं, जिले के संगठन प्रभारी हैं, प्रभारी मंत्री हैं, इन्होंने बैठ के ही टिकटों का चयन किया है। बिल्कुल। जोगवानी जी, हम इस बार देख रहे हैं कि पूरे चुनाव में जो तत्कालीन अध्यक्ष रही उर्मिला कटारे, वो कहीं नहीं दिख रही हैं। पार्टी ने उनको दबा दिया गया है या पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके बाहर निकलने से पार्टी को नुकसान होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी पार्टी कार्यक्रमों में जाती हैं, पार्टी के रैलियों में जा रही हैं, वार्ड में वो भ्रमण कर रही हैं, वो निरंतर जनता के संपर्क में है। आने वाले समय में आप अध्यक्ष के रूप में भी देखे जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो है हमको, पहले जिले का महामंत्री रहा मैं युवा मोर्चा का, जब संयुक्त जिला था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शहडोल का अध्यक्ष बनाया,
मेरे को पार्टी ने 2 बार पार्षद का टिकट दिया। जायसवाल जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जी जी। और मैंने 2 बार पार्टी को टिकट वापस कर दिया। मैंने इसलिए कहा कि मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं पार्षदी के योग्य नहीं हूँ। मैं 2 बार, क्योंकि मैं संगठन में काम करता था, मैं अध्यक्ष भी रहा शहडोल बीजेपी का, पार्टी ने 2 बार पार्षदी का मुझको टिकट दिया, मैंने दोनों बार वापस कर दिया। फिर जब 2012 में अध्यक्ष के लिए नाम चलने लगे तो मेरा नाम भी गया। मैंने पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगा, लेकिन पार्टी में मैंने ये कहा कि जिन नामों पर विचार हो रहा है उसके साथ अगर मेरे नाम पर भी विचार हो तो जनता क्या विचार है इस पर सहमति होगी। तो पार्टी ने मुझको नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट भी दे दिया। बिल्कुल। आपको लगता है कि यदि ये सीट महिला नहीं हो, वो ओबीसी नहीं होती, तो आपको एक बार पुनः पार्टी अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती? पार्टी की अपनी मर्यादा है। पार्टी जितने, मैंने पहले बताया, पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है। अगर मैं उसमें खरा उतरता या सामान्य सीट होती तो पार्टी अगर मुझे दायित्व सौंपती तो मैं उसका निर्वहन करता, तो चुनाव लड़ता। जी जी। प्रकाश जी, यदि पार्टी आपको एक बड़ा दायित्व देती है, क्योंकि विधानसभा के आने वाले चुनाव भी हैं, ऐसे में यदि आपको ज़िले का दायित्व मिलता है तो किस तरीके से संगठनात्मक व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे? क्या रहेगा आपका पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमने पार्टी का वो दौर भी देखा है जब बड़ी मुश्किल कार्यकर्ता मिलते थे। उन दौरान हम अनेकों यातनाएं, भोपाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर की जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा थी, उस तक में हम लोग गए थे। सो संगठन के कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में मजबूती पकड़ होनी चाहिए, अगर पार्टी ऐसा मौका देती है तो विचार किया जाएगा, और पार्टी की समसेवा में तो तत्पर लगे ही रहते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जब आपका जो कार्यकाल था और ये जो कार्यकाल है, वैसे कौन से काम छूट गए थे जो अभी भाजपा करने वाली है और यदि जीते तो करेगी? देखिए, विकास कार्य निरंतर चलते रहते हैं। मैंने जिन प्राथमिकताओं के आधार पर काम कराया और उसके बाद जितने पार्क हैं या मार्केट बने या कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं या तालाबों का उद्गरीकरण, आज उस समय के 16 आंगनबाड़ी केंद्र हमने बनाए। शहर में स्टेचू का काम हुआ। अनेकों काम, शासन की योजनाओं को हमने धरातल पे शहडोल में काम कराया नगर पालिका में। इस बार भी जो है बहुत सारे संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया है। जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसी के आधार पर पार्टी, अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की बहुमत नगर पालिका में आता है, हमारी परिषद बनती है, तो निश्चित तौर पे जो है विकास की ओर, जो डबल इंजन की सरकार है वो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। कांग्रेस तो कह रही है कि दोनों इंजन गिरने वाले हैं। नहीं, कांग्रेस तो कहेगी हमारा केंद्र से, प्रदेश से, फिर नगर में पैसा केंद्र से, फिर प्रदेश से, क्योंकि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम क्यों जिताएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम उन्होंने, जनता ने, शहर की जनता ने देखा है। और उसके बाद जो है, अगर अभी भी अगर सरकार भाजपा की बहुमत आता है तो विकास कार्य के लिए तो प्रदेश की सरकार बिल्कुल जनता देख रही है। 5 सालों में जनता ने सड़क देखा है, सड़क के गड्ढे देखे हैं, बिजली देखी है, पानी देखी, इसीलिए तो जनता बदलाव चाहती है। नहीं, उस समय भी जो है, जब मैं अध्यक्ष रहा, 23 करोड़ की पेयजल योजना का काम चालू हुआ, वो पूरा संपन्न हुआ। 6 पानी की टंकी बनी, 1 फिल्टर प्लांट बना, कितने वार्डों में पाइपलाइन गई। तो ऐसा नहीं है, काम तो हुआ है। बिल्कुल, जनता यही तो जानना चाहती है कि आपके कार्यकाल में ट्रिपल इंजन की सरकार थी और उसके बाद भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, लेकिन इस पंचवर्षीय में कुछ नहीं हुआ, इसलिए जनता रुष्ट है, नाराज है। क्यों चुने आपको? नहीं, जनता नाराज नहीं है भाई। जनता काम देखी है, भारतीय जनता पार्टी का काम देखिए, वो भी अवसर चाहती है। कभी कभी मैंने बताया कि हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन पाया परिषद में, हमारे अध्यक्ष मैडम जो है अकेले बेचारी काम कर रही थी, उनके खिलाफ में भी हमारे पार्षदों का असंतोष रहा, अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आ गई। तो एक जो काम करने की ललक रहती है, तो वो ललक उनकी जो है मैं समझता हूँ छूट गई। अच्छी महिला, 2 बार की पार्षद रही हमारी भाभी जी। नगर पालिका अध्यक्ष में भी काम शुरू में उन्होंने जो काम करने का प्रयास किया, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग टांग खिंचाई जो करते हैं पार्टी में, और पूरा बहुमत नहीं होने के कारण जो अविश्वास प्रस्ताव भी उनके खिलाफ में आया, तो मानसिक स्थिति। अविश्वास पार्टी तो लगा ही रही थी अपनी, उनकी जो खुद की पार्टी है उसका भी अविश्वास देखने को मिल रहा है। वो खुद भी अखबारों में कह रही हैं कि हमें अपनों ने तो लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वो तो खुद भी बहुत दुखी हैं। क्यों एक महिला को इस तरीके से पार्टी उपेक्षा के दृष्टिकोण से देख रही है? नहीं, उपेक्षा नहीं, आज भी जो है उनका सम्मान है।
आज भी पार्टी कार्यक्रमों में अभी जो बिल्कुल ये बिल्कुल है, औपचारिकताएं निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन वो तो एक टिकट के लिए ललायत हो गई। हाँ, वो कह रही है कि एक टिकट मेरे वार्ड में मुझे पूछकर टिकट नहीं दी गई। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम अभी भारतीय जनता पार्टी इस पर चल रही है कि परिवारवाद से हम दूर जा रहे हैं, जातिवाद तो हम करा रहे हैं, परिवारवाद से दूर जा रहे हैं, परिवारवाद से दूर जा रहे हैं, तो हम अपने परिवार को, हम अपने मिसेस को टिकट दिलवा दें, हम अपने परिवार को टिकट दिला दें, तो बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा भी तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसे चिन्हित लोगों को इस बार का जो चुनाव हो रहा है, पार्टी ने बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं को पार्टी का टिकट दिया है और निश्चित तौर पर हमारी इस बार विजय होकर और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर नगर पालिका। प्रकाश जी, अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कि जो तीसरा खेमा है, क्योंकि निर्दलीय के प्रति भी लोगों में अच्छा खासा एक उत्साह है, आपको लगता है इससे आपको नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? नहीं, निर्दलियों का उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन 2-3 वार्डों में जो है, मैं चूँकि अन्य पूरे वार्डों का भ्रमण किया हूँ, 2-3 वार्डों में जो है पार्षद जो है निर्दलीय भी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को ये बात करें, नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें, आपको क्या लगता है कि जनता जो चुनती है वो व्यक्ति विशेष चेहरा देख के चुनती है या पार्टी को देख के फैसला लेती है? देखिए, विधानसभा और लोकसभा में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं, प्रदेश के जो चुनाव होते हैं विधानसभा के वो प्रदेश के स्तर में, लेकिन नगरीय चुनाव में जो है दोनों का असर रहता है, एक प्रत्याशी का भी रहता है और किस दल से वो व्यक्ति खड़ा है इसका भी प्रभाव रहता है। इस कारण से मैं कह सकता हूँ आज के स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से शहडोल नगर पालिका और जयसिंह नगर और बुढ़ार में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के साथ परिषद बन रही है। लेकिन जो लोग नाराज़ हैं वो पार्टी को हराने में लगे हुए हैं, क्या आपने कोशिश की उनको मनाने के लिए? ये हमारे जिला संगठन का काम है। मुझको अगर कहीं दायित्व सौंपा जाता तो मैं मनाता, लेकिन पार्टी के लोग उसमें जिला संगठन के प्रमुख जो हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, वो गए होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो जो भी रुष्ट हैं उनसे मुलाकात किए होंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना है भाजपा की? भाजपा की करीब 25 से 27 सीट आने की संभावना। जो नहीं आ रही उसका कारण क्या है? कहीं चूक हो गई, भाई कहीं ना कहीं चूक है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ भी है बहुत सीटों पर। कांग्रेस के ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भी बहुत से कार्यकर्ता हैं जो निरंतर वर्षों से नगर पालिका में कब्जा किए हैं, जीतते आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी, उनका व्यवहार के कारण और वहाँ की परिस्थितियों के कारण भी वो पार्षद जीत रहे हैं कांग्रेस से भी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। ज़मीनी स्तर से एक सवाल लोगों की ओर से कि जब आप अपने समाज के लोगों के बीच जाते हैं, जब उनकी रुष्टता दिखती है तो कैसे मनाते हैं? अपने लोगों को आप कैसे मनाते हैं? टिकट वितरण को लेकर जब ये सवाल होता होगा कि हमारे समाज को उपेक्षित किया गया, ऐसे में लोगों को कैसे मनाते हैं? किस तरीके से भाजपा के पक्ष में आने की बात करते हैं? हमारा समाज ज़्यादा राजनीतिक नहीं है, मैं स्पष्ट आपको बताऊँ, उनकी कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन इस चुनाव में जो है उपेक्षा हुई है। उपेक्षा नहीं हुई क्योंकि उस लाइन में नहीं आए। चुनाव के एक जीतने वाले शायद जो अपने ज़िले के जो टीम है जिन्होंने टिकट का वितरण किया है, उन्होंने शायद सामंजस्य बैठाने का प्रयास नहीं किया होगा कि 1-2 सीट जो है समाज को भी दी जाए। इनका बराबरी से सफल। कांग्रेस ने इस बार 2 लोगों को टिकट दिया। कांग्रेस पहले टिकट नहीं देती थी समाज के लोगों को, और हमारे यहाँ से हमेशा जो है प्रत्येक नगर पालिका चुनाव में मैं 3-4 टर्न से देख रहा हूँ कि 2-3 टिकट जो है भाजपा और सब जीत भी जाते हैं। बिल्कुल, जीत भी जाते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए, और इसका खामियाजा संभवतः पार्टी को भुगतना पड़े। नहीं, भुगतना नहीं पड़ेगा। पार्टी तो जीत रही है, समाज के लोगों को हम समझा रहे हैं कि अब रुष्टता तो है, रुष्टता को थोड़ी बहुत तो दिखी रहती है। बिल्कुल, उसको अपन ठीक कर दिए हैं। बिल्कुल। चलिए, आने वाले समय में जो भी आपको बड़ा दायित्व पार्टी दे उसको बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप करें। तो ये थे हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जगवानी जी, और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, और आने वाले समय में पार्टी का बड़ा आस्था है इनके प्रति, बड़ा विश्वास है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी भूमिका मजबूत होगी संगठन और पार्टी को मजबूत करने में। हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।